Hey guys, I am शाहनवाज आलम एंड यू आर वाचिंग द एसके इंग्लिश वर्ल्ड माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उसमें सीखेंगे। तो गाइज इससे पहले लास्ट क्लास में हमने 8:13 हमारी क्लास हो चुकी है, उसमें हमने रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में अपनी बात को बताना और अपनी बात को मना करना सीखा था। तो गाइज अब अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो, अगर हमें कहना हो क्या तुम यहाँ आ रहे थे, क्या तुम कल उस काम को कर रहे थे, क्या वह मुझसे मिलने आ रहा था, तो रहा था रही थी वाले सेंटेंस कैसे बोलेंगे, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो, और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करो और लाइक करना ना भूले करें। आपको मैं आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास देखी और उन्हें वर्ब और सब्जेक्ट ये सब समझ में आ गया होगा तो आई थिंक अब सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, ना कि सिर्फ सेंटेंस बनाना। तो मेरा जो पर्पस है यहाँ पर आपको इंग्लिश बुलवाने का पर्पस है। तो मैं सिर्फ एक या दो एग्जांपल बताता हूँ जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन क्या आप उनको यूज करते हो, क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग में उनको गुनगुना कर देखते हो? अगर आप नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है, यकीन मानिए आप अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है तो आप उसको अपनी स्पीकिंग में यूज करके देखिएगा। यानी कि उसको आपने एक बार गुनगुनाना है, एक बार उसको सेंटेंस को बोलना है। इसके लिए आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, किसी एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से आप बोल सकते हो। एक सेंटेंस सीखने के बाद उस पहचान को याद रखो, उस फॉर्मूले को याद रखो और उसी वे में आप ऐसे कई और सेंटेंस बना के देखिए जो आपके द्वारा बोले जाते हो। वेल गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि रहा था रही थी में हम सामने वाले से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो पहले फॉर्मूला है। अब देखिए कितना इजी हो गया होगा। आपको एक चीज ये नोटिस करी होगी आपने, जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कितना इजी हो गया। शुरू में हमने ताहे तीहे पढ़ा तो हमने क्वेश्चन पूछने के लिए वहां पर डूडल्स लगाया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल है। इज एम आर हमने जब पढ़ा था, रहा है रही है वाला, उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए इज एम आर शुरू में आ गया था। अब ये रहा था रही था वाला है तो हमने इसमें क्वेश्चन पूछना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाज वर्ड शुरू में आ गया। देन आपकी सब्जेक्ट क्लियर है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी आज फिर से बता दूं, सब्जेक्ट को याद रखने का लैंग्वेज के अनुसार बड़ा आसान तरीका है। मैं कभी भी आपको प्रोफेशनली लैंग्वेज में या मैं टेक्निकल वे में या मैं ग्रामेटिकली नहीं पढ़ाता हूं। मेरा बहुत सिंपल वे है और मैं सिंपल वे में ही बात करता हूं और बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरी बातों को समझो और अपने तरीके से समझो और देन आप इंग्लिश स्टार्ट कर दो। तो मेरे यहां पर जो बच्चे लाइव क्लास मुझसे लेते हैं वो 15 दिन में अंग्रेजी बोलकर दिखाते हैं। सो गाइज, आप भी 15 दिन के अंदर ही अंग्रेजी बोल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मेरे और स्टूडेंट्स जो है जो लाइव क्लास लेते हैं वो 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। तो आप भी बिल्कुल 15 दिन में बोल सकते हो, बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात की। लेकिन आपने मुझे बहुत ध्यान से सुनना है और मुझे फॉलो करना है। जब तक आप कोई चीज प्रैक्टिकली नहीं कर देखते, अपनी लाइफ में उसका प्रैक्टिकल नहीं कर देखते, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होता, तब तक आपको कोई भी उस चीज का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलने वाला, तब तक कि आप उस चीज को कर ना देखो। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद में आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। वैसे मैं 100% आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 15 दिन तक अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलते हो तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। यानी कि 15 दिन के अंदर एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। गाइस, करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुनगुनाना है और सिर्फ सोचना है। ये जो सेंटेंस आपको बनाने आ गए, अब बहुत से लोग कहते हैं सर सेंटेंस बनाने आ गए लेकिन इंग्लिश बोली नहीं जाती, इंग्लिश कैसे बोले? तो इंग्लिश बोलने के लिए कोई अलग से तावीज नहीं बना है दोस्तों, ये बात ध्यान रख लो। इंग्लिश बोलने के लिए कोई ऐसा तावीज नहीं है जो मैं आपको तावीज दूंगा और आप उसको पीकर या उसको बांधकर आप जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसके लिए आपने अपना मुंह खोलना पड़ेगा, यानी कि उसको बोलना पड़ेगा। तो जिसको सेंटेंस बनाने आ गए हैं उसके लिए 100% आई गारंटी, तो मैं उसको गारंटी देता हूं 100%। जो लोग मान लो सेंटेंस बनाने सीख चुके हैं वो आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। पहली दिक्कत सेंटेंस बनाने की है। जिसको सेंटेंस बनाने नहीं आते तो वो तो बोल ही नहीं सकता, उसको पहले सेंटेंस बनाने सीखने पड़ेंगे। तो मुझे कमेंट करके प्लीज आप ये जरूर बताइए कि मेरे द्वारा सिखाए गए सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देन में आपको अगर आप मुझे कुछ नहीं बताओगे, अपने हिसाब से नहीं बताओगे, तो मैं उसके ऊपर शायद वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाता रहूंगा। तो जो लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, तो प्लीज वो कमेंट करके बताएं किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है। जब तक मुझे आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वेल, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रहा था रही थी वाली हम सीख रहे हैं अभी तक जो हमारा चल रहा है, और अभी ये हमारे सेंटेंस लगभग कंप्लीट होने वाले हैं।
नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी ही यानी आफ्टर सम डेज आपको जो है कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स और यूनिक वर्ब और सम क्रूशियल स्ट्रक्चर्स और वर्ब आपको मैं ऐड कराने वाला हूं वीडियो के अंदर। बहुत ही मजा आने वाला है आगे मेरे साथ, तो बने रहिएगा गाइज रेगुलर मेरे साथ इस वीडियो में। फिलहाल मैं आपको कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस पढ़ाने वाला था, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज रही थी मैं, हमारा पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। ध्यान रखना इजी तरीका एक ये होता है कि शुरू में अगर क्या है तो दो तरीके से याद रख लो, या तो शुरू में हिंदी में क्या है और लास्ट में रही थी आ रहा है, या फिर दूसरा तरीका ध्यान रख लो कि सामने वाले से क्वेश्चन पूछना, हमें कोई सिर्फ एक बात जाननी उसके बारे में, जैसे क्या तुम कुछ कर रहे थे, क्या तुम कल खाना खा रहे थे, क्या तुम उससे बात कर रहे थे, क्या वे मेरे बारे में कुछ कह रहा था। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें सीधा, एक बात मैंने लास्ट पहले वीडियो में ही बताई थी, आज फिर बता रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल भी अपने माइंड पर जोर नहीं डालेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ नकल करनी है देखकर। सेंटेंस पढ़ के कभी टेंशन नहीं लेनी कैसे बनेगा, अपने माइंड में नहीं घुमाना, सब कुछ यहां लिखा हुआ है, तो नकल तो इजीली आप कर सकते हो, हर कोई नकल करना जानता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाएंगे बस और सेंटेंस बना लेंगे। वाज वर्ड शुरू में रखना, ये क्लियर ही है तुम्हें किस किस के साथ आता है। वाज आई और जी ही और सी के साथ में आता है, यानी कि सिंगुलर के, ये प्लूरल के साथ में आता है, यू वी और दे। इसके बाद में सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी ये सब होते हैं, सब्जेक्ट खत्म। अब जो है वर्ब क्या होती है, वर्ब आपको मैंने बताया था जो सब्जेक्ट के द्वारा है ना वाक्य के अंदर मुख्य काम हो रहा। तो जब भी कहीं सेंटेंस पढ़ो या लिखा हुआ देखो, आप सीधा उसमें झांक कर देखो डायरेक्ट, ये बात क्या कह रहा है, इसमें मेन बात क्या हो रही, इसके द्वारा काम क्या हो रहा। इन तीनों चीजों में से एक चीज आप पकड़नी सीख जाओ, तुरंत सेंटेंस बना दोगे, और जो बचेगा लास्ट में वो सेंटेंस की हिंदी पढ़ पढ़ के जो बचता रहे वो रखते रहो और चीजों को कंप्लीट करते रहो। देखिए कैसे, मैं अभी दिखाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो एग्जाम्पल देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर वर्ब ढूंढनी होगी तो क्या तुम कल घूमने जा रहे थे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर घूमना है वर्ब, घूमने को कह रहा, भैया घूमने को बता रहा है, नहीं कि उससे पूछ रहा हो क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, काम तो जाने का ही हो रहा है, जाना भी तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, घूमने के बारे में पूछ रहा, लेकिन जा रहे थे, तुम जा रहे थे, जिससे पूछ रहा ना, जिससे पूछ रहा तुम जा रहे थे, तो वो जाने का ही तो काम हो रहा है उसके द्वारा, तो मेन वर्ब तो वो हो गई। बाद में घूमने को पूछा था फिर वो आएगी। तो शुरू में सेंटेंस अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले पे जाओ, इसे तो ठीक है, वर्ब समझ में आ गई तो वाज शुरू में रखेंगे या वर, ये देखना, तो तुम है यहां पर तो वर रखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहां पर वर। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद तुम के लिए यू आ जाएगा, वर यू। वर्ब में आईएनजी भी लगाना, तो जाना बताई थी मैंने वर्ब, तो जाने को गो बोलते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, वर यू गोइंग, सही है। तो घूमने के बारे में पूछा था, अब लगेगा घूमने का है, तो टू लगा के इसको हम ऐड कर देंगे, वर यू गोइंग टू विजिट। सेंटेंस पढ़ो एक बार दोबारा, जो बचेगा फिर बाकी चीजें इसमें से रख देना। क्या है इसमें, क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, तो क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, यानी कि घूमना भी लिख दिया, जाना भी लिख दिया और तुम भी लिख दिया, और इस क्या के लिए वर भी लगा लिया। ये बचा खाली कल, तो कल को क्या कहेंगे, बीते हुए कल की बात कर रहा, क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, तो यस्टरडे आ जाएगा बस, और ये बन गया आपका सेंटेंस। बताओ सही है। तो ये क्लियर है, क्या तुम कल घूमने जा रहे थे, ऐसी कुछ भी आए माइंड में आराम से पूछ लो। तो ये क्या तुम उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो क्या तुम उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे, है ना। तो वर्ब क्या है, पूछ रहे थे, यानी कि उसके द्वारा जो काम हुआ पूछने का हुआ, तो पूछने के लिए वर्ब लग जाएगी, शुरू में वर यू लगा दो, वर यू आस्किंग अबाउट मी, है ना, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो वर यू आस्किंग अबाउट मी हो जाएगा। अब उसके बाद में है, मान लो सेकंड एग्जांपल देख लो यहां पर कि क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था, ये भी एग्जांपल कुछ ऐसे लिखा हुआ। तो इसमें मैंने बताया क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था, तो पूछ रहा था रही थी, तो पहचान होगी, पूछना ही है मेन वर्ब, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था। तो इसके द्वारा जो है काम पूछने का ही तो हुआ, जो आप इससे क्वेश्चन में पूछ रहे हो, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था, तो वह पूछ रहा था, वर्ब वो हो गई। तो वहां पर क्या के लिए हम शुरू में क्या लिखेंगे, यहां पर तो वाज लिखेंगे। वाज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर वह है और वह को हम बोलते ही, तो ही के साथ तो वाज ही आता है, ठीक है। तो वाज ही, पूछना वर्ब है, आईएनजी इसमें लगा देंगे, तो पूछना होता है आस्क, तो हम इसको आस्किंग कर देंगे, तो वाज ही आस्किंग। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, पूछ रहा था भी हो गया। अब मेरे और बारे में, तो अबाउट होता बारे में, और मेरे को यहां पर मतलब मी लगेगा, यानी कि अबाउट मी मेरे बारे में हो जाएगा, तो हम आस्किंग अबाउट मी हो जाएगा, आस्किंग अबाउट
मी, यानी कि वॉज ही आस्किंग अबाउट मी, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, क्या वह मेरे बारे में पूछ रहा था। अब आ जाओ आप मान लो इंट्रोगेटिव निगेटिव पे, जिसमें आप पूछते हो शुरू में क्या भी आता है और बीच में कहीं नहीं भी आ जाता है। ऐसे ही सेंटेंस आपने पहले भी पढ़े होंगे, डू डज वाले में ही मैंने बताए थे, शुरू में डू डज भी आ गया, लास्ट में बीच में नहीं भी आ गया। जैसे क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते अब, है ना, तो इसमें नहीं भी आ गया, वो भी आ गया, तो डू यू नोट था। अब यहाँ पर वाज वर और यू नोट, यानी कि जैसा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम ऐसे ये वाला फॉर्मूला है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना। एक एग्जांपल इसका भी समझ लो, देन ये भी कंप्लीट हो जाएगा और बस आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, और कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्या वे इस काम को नहीं कर रहे थे? अब जो है मैं आपसे पूछ रहा, मान लो कोई दूसरे पर्सन के बारे में, क्या वे इस काम को नहीं कर रहे थे, यानी कि क्या वे इस काम को नहीं कर रहे थे, है ना, तो कर रहे थे, वर्ब पे ध्यान देना, क्या वे इस काम को मैं पूछ रहा, कर रहे थे, करना वर्ब है ना, कर रहे थे, तो करने को तो डू बोलते हैं, तो इसमें देखिए कैसे बनेगा ये, आई थिंक आपने अब तक बना भी लिया होगा। तो क्या वे, तो ये वे है, तो वे तो मतलब दे होता, तो यहां पर आएगा वर दे। अब हमने सब्जेक्ट तक लिख दिया, नोट भी लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं भी है ना, वर दे नोट, कर रहे थे थी वर्ब, डू बताया था, डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, वर दे नोट डूइंग। भैया क्या पूछ रहे थे वो, इस काम को नहीं कर रहे थे, है ना, तो ये बचा इस काम को, तो इस काम को क्या बोलेंगे, ऑफ दिस वर्क, तो वर दे नॉट डूइंग ऑफ दिस वर्क। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बात ये समझ लो कि इंग्लिश इतनी इजी कर दूंगा आपके लिए, मैं इतनी आसान बना दूंगा कि बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन सेंटेंस बनाने में तो दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, ये तो सब क्लियर होंगे ए टू जेड, सही है। अब बहुत से लोग जो कहते हैं कि मेरा तो सेंटेंस क्लियर है लेकिन इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो क्यों नहीं बोली जाती भाई, जब सेंटेंस क्लियर है तो तुम्हारी तो हाथ में इंग्लिश बोलना, मुंह तो खोल लो, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तो इंग्लिश बोलोगे कहां से, शर्म तो पहले लग जाती है इंग्लिश बोलने में, तो इंग्लिश बोलोगे कहां से तुम भाई, मुंह खोल के बोलोगे कुछ तो मुंह पर आएगा भी, किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे। जब से पैदा हुए आज तक हिंदी हिंदी बोल रहे हैं, तो तभी तो हिंदी में बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हो, अब इंग्लिश भी बोलोगे तो इंग्लिश में भी ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, आपने अब जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है, 2 मिनट इसको सुन लीजिएगा ध्यान से बिल्कुल। आपने ये सेंटेंस बना लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब क्या करोगे आप, अलग अलग रहा था रही थी वाले, इसमें ट्राई ऐड करना, वांट ऐड करना, या मान लो कुछ भी ऐसी वर्ब एक ऐड करना, और आप उसको फिर अलग वे में उसको बोल कर देखना। सेंटेंस बनाना तो आ गया, जब तक मुंह से बोल कर नहीं देखोगे तो इंग्लिश का फ्लो नहीं बनने वाला। तो इसलिए इंग्लिश का फ्लो बनाने के लिए कुछ भी एक माइंड में सोचो, मान लो कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, ऐसा तुम्हारे माइंड में आ गया, या कुछ भी चल रहा, तो इसी को भैया इसकी हिंदी बना दो। जब तुमसे टेंस बनाना आ गया और तुम्हें मेन जड़ सिखा दी हमने टेंस बनाने की, तो अब तो दुनिया का कोई सा भी टेंस ठाओ तुम अपने आप से बनाना, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मुझे टेंस बनाना आ गया। अब तो कोई सा भी टेंस हो तुम खुद बना के देखो उसे, एक तरीके से ना बनना दूसरे तरीके से, लेकिन उसको बना के देखो, सही है। तो कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, सही, तो एक बात को क्या बोलते हैं, ये जान लो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोबाइल आपके पास ही है, फाइंड आउट करो एक बात को क्या बोल रहे हैं। मान लो चलो वन थिंग निकल कर आ गया कि भैया एक बात को वन थिंग बोलते हैं, तो वन थिंग एक ही बात है, सिंगुलर है, आ रही थी, तो वन थिंग वाज लगा दो इसमें, एक बात ही हो गई, अब तो यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो वन थिंग वाज आ रही थी, तो कमिंग इन माई माइंड, लो बन गया सेंटेंस कंप्लीट। अब ऐसी आराम से पब्लिक में अपने यार दोस्तों में बैठे कह रहे हो कि यार कल मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, इंग्लिश में भी ऐसी बोल दोगे, यू नो ब्रो यस्टरडे वन थिंग इज कमिंग इन माई माइंड, या वन थिंग वाज कमिंग इन माई माइंड, तो आराम से सेंटेंस बन जाएगा। तो कितना ईजी वे है, बस आपके करने की देर है, नहीं तो इंग्लिश तो ऊपर ही रखी है, सही है। तो आपके करने की देर है, आप एक बार स्टार्ट करो एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। Well, now I would like to finish my class today. Thank you. I will see you very soon in the next class. So till then, bye and take care. Thank you very much.